हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 41। इससे पहले इस कहानी के 40 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था रणवीर अवनी को ज़बरदस्ती दवाइयाँ और हेल्दी खाना खिलाता है, जिससे अवनी नाराज़ हो जाती है और वो रणवीर से बोलती है कि उसे करेले का जूस पीना पड़ेगा, नहीं तो वो उससे गुस्सा हो जाएगी। तो रणवीर भी अवनी को खुश करने के लिए एक ही बार में जूस पी लेता है, जिसे देख अवनी हैरानी से अपना मुंह खुला का खुला देखने लगती है। तो अब देखते हैं आगे। तो रणवीर का रूम था। अवनी इस वक्त बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार अभी आंसू गिर रहे थे और वो रोते हुए खुद से बोल रही थी कि माना हमने खुद पर ध्यान नहीं दिया है, पर हमारी इसमें गलती नहीं है। हम क्या करें, आप हमें छोड़कर नहीं जाते तो हम ये सब कुछ नहीं होता। और कहते हैं कि हम वीक हैं, उसमें हमारी गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है। और खुद ही हमें वो खाना खिलाना पसंद करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि हम वीक हैं। तो मॉनिस्टर कहीं के अब आए तो बात भी नहीं करेंगे हम उनसे। तो अवनी ने रोते हुए फिर से अपना चेहरा तकिए में छुपाकर वो फिर से रोने लगी। तभी उसकी पीठ पर किसी का टच महसूस होता है। तो अवनी ने अपना सिर घुमा कर देखा तो वहां पर अभी रणवीर था और उसकी पीठ पर किस कर रहा था। तो अवनी घूमी और फिर रणवीर की आंखों में देखकर बोली कि आपने यहाँ भी सेंसर लगाए हैं, क्योंकि हमने दरवाज़ा लॉक किया था। और उसकी ये बात पर रणवीर अपने हाथ से उसके आंसुओं को साफ करते हुए धीरे से बोलता है कि जान, ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जो हमें आपसे मिलने से रोक सके। समझे आप, अगर कोई दीवार भी होगी तो भी हम उसे मिटा देंगे, क्योंकि जान से दूर हुए तो हमारी जान ही निकल जाती है। आप ये बात अच्छी से जानती हैं कि आप हमारी जान है। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर बोलती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी मत बोलिए प्लीज़। आपको कुछ हुआ ना तो हम कैसे रहेंगे। और उसकी बात पर रणवीर भी उसकी कमर में अपना हाथ डालकर अवनी के दोनों गाल पर बारी बारी किस करके बोलता है कि ओके ओके, आई लव यू जान। रणवीर की बात पर अवनी को अब शर्म आने लगी थी और उसने अपनी नजरें जल्दी से नीचे कर दी। तो अवनी की अदा पर अब रणवीर हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर तभी अवनी को अचानक से याद आया कि वो रणवीर से अभी गुस्सा थी और वो उसने सोचा था उससे बात नहीं करेगी। तभी उसने जल्द ही अपने एक्सप्रेशन गुस्से वाले कर रणवीर से बोला, आप हमें बातों में बिल्कुल भी नहीं फंसा सकते, हम नाराज़ हैं आपसे और आपने हमें डांटा भी है और वो भी दवाई भी खिलाई है जो काफ़ी ज़्यादा कड़वी थी, और ऊपर से वो खाना भी आपने हमें खिलाया है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमें। अवनी की प्यारी सी शिकायत पर रणवीर ने अवनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ नो, तो हमारी जान हमसे नाराज़ है, अब क्या होगा। ठीक है, तो इस नाराज़गी को अब कैसे दूर करें, ज़रा हमें बता तो दीजिए। तो रणवीर की बात पर अवनी बोलती है कि आप 1 महीने तक हमारे करीब बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आपकी यही सज़ा होगी, और ना ही इस रूम में रहेंगे और ना ही हमसे कोई बात करेंगे। तो अवनी की बात पर रणवीर के एक्सप्रेशन अब डार्क हो गए थे और वो अवनी को पूरी तरह से खुद से चिपका कर बोलता है कि नो 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 जान, हम आपसे 1 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आप हमें 1 महीने तक दूर करेंगी। नो जान, आप चाहे हमसे नाराज ही क्यों ना रहे, पर हम ये सब कुछ नहीं सहेंगे। आपकी नाराजगी हम सह लेंगे, पर आपसे दूरी नहीं। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा मुंह फाड़े उसे ही देखती रही और वो उसके चेहरे पर आई परेशानी देखकर अपना थूक गटकते हुए बोलती है कि आप हमें हमसे दूर नहीं रख सकते हैं क्या, हमारी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर क्यों। तो रणवीर अवनी की बात पर उसे लेकर बेड पर लेट गया और वो अवनी की गर्दन में अपना सिर छुपा कर बोलता है कि जान, आप तो हैं हमारी जान, तो हम कैसे आपसे दूर रहें। अगर आप ही हमसे नाराज़ रहीं तो कैसे चलेगा, हम तो जीना ही भूल जाएंगे ना। तो प्लीज़ ये गुस्सा आप छोड़ दीजिए। तो रणवीर की बात पर अब अवनी दूसरी तरफ मुँह करके बोलती है कि आप जब चाहे हम पर चिल्लाएं और हम नाराज़ भी ना हो आप पर, मगर क्यों। तो हम बीवी हैं आपकी और नाराज़ होना हमारा पूरा हक है, समझे आप।
तो रणवीर अवनी की बीवी वाली बात सुनकर मुस्कुराता है और उसने अवनी के पल्लू को नीचे से सरकाते हुए उसके नेक को चूमने लगता है और फिर इस एहसास को पाकर अवनी की आंखें बंद हो गईं और रणवीर अवनी के नेक पर सॉफ्ट किसेस करता हुआ अपनी सैडिविक वॉइस में बोलता है कि जान, आपको नाराज होने का पूरा हक है हम पर आपको कैसे मनाना है हम अच्छे से जानते हैं, ये मत भूलिए आप। तो अपनी रणवीर की बात पर अपनी लो वॉइस में बोलती है कि प्लीज़ रणवीर मत करिए ना, हमें नहीं चाहिए, हमें बहुत अजीब लग रहा है। तो अवनी की बात पर अभी रणवीर अवनी की कमर को सहलाते हुए बोलता है कि ये अजीब नहीं है जान, दिस इज़ माई लव फॉर यू, जस्ट फील मी। अवनी की सांस बढ़ रही थी और फिर उसके पेट में तितलियां भी अब उड़ने लगी थी। वो रणवीर के एहसास से अपनी पकड़ बेडशीट पर कसने लगती है और रणवीर का छूना अवनी को हर बार इफेक्ट करता था, तो जिसमें वो पूरी तरह से खोती चली जाती थी। तो अवनी की हालत अब खराब होती जा रही थी, जिसे रणवीर अच्छे से महसूस कर रहा था। रणवीर अपने हाथ अवनी की कमर से होते हुए ऊपर लेकर जा रहा था, तभी जिससे अवनी की पूरी बॉडी में अब अचानक से सिरहन पैदा हो गई थी। रणवीर का हाथ वहीं रोक बोलती है अवनी, रणवीर हम में दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाइए। तो अवनी के दर्द होने वाली बात सुनकर रणवीर उससे दूर हुआ और रणवीर ने अवनी को उठाया और उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए बोला, जान आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? तो रणवीर की केयर देखकर अवनी एकदम से मुस्कुराई और उसने रणवीर को गले लगाकर कहा कि नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है रणवीर, पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हम सोना चाहते हैं, फिर सही हो जाएगा। तो अवनी की बात पर रणवीर उसके बालों को सहलाते हुए बोला कि ठीक है जान, आप आराम करिए, हम अभी आपके लिए हॉट वाटर बैग लेकर आते हैं। इतना बोलकर अवनी से वो दूर हुआ और जाने लगा, पर अवनी उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि नहीं, आप कहीं भी मत जाओ प्लीज़, हमें आपके साथ सोना है आपकी बाहों में। अवनी की बात पर रणवीर मुस्कुराया और फिर शरारती अंदाज में बोला कि आर यू श्योर जान कि आपको हमारे साथ सोना है हमारी बाहों में, क्योंकि अभी आपने कहा था कि आप हमें अपने करीब नहीं आने देंगी, वो भी 1 महीने के लिए, तो आपको अपनी बात तो याद होगी ना। तो रणवीर की बात पर अवनी मुंह बनाते हुए बोलती है कि हाँ, तो उस वक्त हम आपसे गुस्सा थे, इसीलिए हमने कहा था, समझे। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर उसे देखकर बोलता है, हाँ तो इसका मतलब जान का गुस्सा अब खत्म हो गया है। तो रणवीर की बात का जवाब देते हुए अवनी बोलती है कि नहीं, पर अभी हमें आपके साथ रहना है, इसीलिए हम गुस्सा बाद में करेंगे आप पर, आप ये मत सोचिएगा कि आप बच गए हैं। अवनी की बच्चों वाली बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अवनी की नेक को पिंच करते हुए बोला, माई लिटिल रैबिट, जान सो जाइए वरना हमारा मूड कभी भी बदल सकता है। तो रणवीर की बात पर अवनी बेड पर लेट गई और वो रणवीर का हाथ पकड़कर बोली कि रणवीर आप अभी कहीं भी नहीं जाओगे, आप भी हमारे पास आओ। तो अवनी की बात पर रणवीर बोला, ओके ओके, हमें कुछ वक्त दीजिए, हम अभी चेंज करके आते हैं जान। तो अवनी ने भी उसकी बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया और सोने के लिए लेट गई। रणवीर मुस्कुराते हुए सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया और उसके जाने के बाद अवनी वहीं बेड पर चुपचाप से लेट गई और रणवीर का इंतजार करने लगी। रणवीर भी सीधा वॉशरूम में चला गया था। तभी थोड़ी देर के बाद रणवीर जब शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आया तो उसने इस वक्त सिर्फ अपनी कमर पर एक टॉवल लगाया हुआ था और अवनी बस एक टक उसे ही देखे जा रही थी। तो रणवीर की भीगी बॉडी शावर लेने से और भी ज़्यादा हॉट लग रही थी, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बालों का पानी उसके चेस्ट से टॉवल में समा रहा था और अवनी रणवीर को देख अपना थूक गटकते हुए अपने मन ही मन बोलती है कि अभी मॉनिस्टर कितने ज़्यादा हॉट है यार, पर ये सिर्फ मेरे हैं और मैं किसी को इन्हें देखने तक नहीं दूंगी। रणवीर ने अवनी को देखा जो उसे ही ताड़ रही थी। वो उसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था और उसके पास आने लगा। तभी रणवीर को अपनी तरफ आता देख अवनी की धड़कनें जैसे अब थम सी गई थी और वो
अपने मुंह में आए थूक को गटकते हुए इधर उधर देखने लगती है और फिर रणवीर अवनी के गाल पर किस करके स्माइल करते हुए बोलता है कि जान, आई नो कि आई एम हॉट, पर ये हॉटनेस सिर्फ आपके लिए ही तो है, मैं किसी को भी नहीं दिखाने वाला अपनी हॉटनेस। तो रणवीर की बात पर अवनी थोड़ा सा शर्माते हुए नीचे देखने लगी और फिर उसकी इस अदा पर रणवीर ने खुद को रोकते हुए अपनी आंखें मींच ली और खुद से ही कहा, जस्ट अ मिनट रणवीर, मैं अभी आया। तभी इतना बोलकर वो अवनी से चला गया। इतना बोल जल्दी से वो क्लोजेट में गया। वहां जाकर रणवीर खुद से बोला, स्टॉप दिस। रणवीर जान को अभी पेन हो रहा था, इसीलिए इतना बोलकर उसने क्लोजेट से एक लोवर निकाला और उसे पहनकर वो वापस से रूम में आ गया। इस वक्त अवनी अपनी फीलिंग्स को देखते हुए अपने बालों से उंगलियां चला रही थी और उसकी धड़कनें तेज हुई जा रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसे देख रणवीर भी मुस्कुराया और बेड की तरफ जाने लगा। तो रणवीर अवनी के बगल में आकर लेट गया और उसकी कमर को अपनी तरफ खींचने लगा। तभी अवनी अचानक से हड़बड़ा गई और वो रणवीर को देखकर बोलती है कि रणवीर, आपने चेंज नहीं किया क्या? तो आप ऐसे कैसे सो सकते हैं? तो अवनी की बात सुनकर रणवीर अपनी की गर्दन में अपना चेहरा छुपा कर बोलता है कि जान, हम चेंज कर चुके हैं, देख लीजिए आप जरा हमें भी, और हम ऐसे ही सोने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पहनेंगे। तो अवनी रणवीर की बात पर थोड़ा सा घबराते हुए बोली, पर ऐसे आपको ठंडा लग जाएगा, प्लीज़ जाकर कुछ तो टी शर्ट या शर्ट पहन लीजिए प्लीज़। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर अवनी को कसकर खुद से सिमेटते हुए अपनी लो वॉइस में बोला, जान, आपके होते हुए हमें ठंड नहीं लगेगी। तो रणवीर अवनी की बात खत्म करके अवनी की आंखों को बंद करके बोलता है कि जान, नाउ यू स्लीप, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्लीप, प्लीज़ जल्दी से आप सो जाइए। रणवीर और अवनी कई बार ऐसे सो चुके थे, फिर भी आज अवनी को बहुत ही अजीब सी घबराहट हो रही थी, जिस वजह से उसकी धड़कनें अब शोर कर रही थी। तो अवनी अपने मन ही मन सोचते हुए बोलती है कि ये ऐसी हरकत करेंगे तो हम सो कैसे पाएंगे? एक तो इन्होंने हमें इतना कस कर पकड़ा हुआ है और ऊपर से इन्होंने शर्ट भी नहीं पहना है। हमें इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, पर हम इन्हें कैसे समझाएं कि हमें प्यार करने का मन कर रहा है? अवनी सोच ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि रणवीर उसके लोअर टीम को सहरा रहा है। तभी जिस वजह से अवनी की आंखें एकदम से खुली और वो रणवीर के चेहरे को देखने लगी और उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके रणवीर बोलता है कि जान, हम सिर्फ मसाज कर रहे हैं आपको, आप सो जाइए, इससे आपको आराम मिलेगा और कुछ भी नहीं करेंगे हम आपके साथ अभी। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसने अपनी आंखें बंद की और सोने लगी। तो रणवीर ऐसे ही काफ़ी देर तक अवनी के पेट को मसाज देता रहा और दोनों की आंखें एकदम से बंद हो चुकी थी। जल्द ही दोनों काफ़ी गहरी नींद में सो चुके थे। अवनी जो बेफिक्र होकर रणवीर की बाहों में सो रही थी, तो रणवीर को भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। शाम का वक्त हो चुका था। हॉल में ईरा एली स्टडी रूम से बाहर आए और वो दोनों आसपास देखने लगे, जिसे जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो। तभी अनिका उनके पास आकर बोलती है कि तुम दोनों किसे ढूंढ रही हो? तभी अनिका की बात पर एली धीरे से बोलती है कि वो हम अपनी मैम को ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर है वो मिल नहीं रही है, तो वो क्लास करने भी नहीं आई है और यहाँ भी नहीं दिख रही है, कहाँ पर है वो? एली की बात सुनकर अनिका ने जवाब देते हुए बोला, वो भाभी ना ब्रो के साथ हैं कमरे में उनके, तो आप जाकर उनसे वहीं पर मिल लीजिए। लास्ट वाली बात पर अनिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कही थी, जिसे देख ईरा और एली के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। तभी अनिका उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है कि वैसे तुम तो काफ़ी वक्त से भाभी और ब्रो के साथ हो ना, तो क्या तुम दोनों मुझे उनके बारे में कुछ भी बता सकती हो? तो अनिका की बात सुनकर ईरा बोलती है कि जी क्यों नहीं, चलिए हम सब बैठकर बात करते हैं, वैसे भी हमारा काम भी अब ख़त्म हो गया है। इतना बोलकर वो दोनों अनिका के साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगती हैं। तो दूसरी तरफ अभी किचन में काव्या जी और रचना जी बातें कर रही थी आपस में। बातों ही बातों में रचना जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी से बोली कि दीदी, अब तो शाम हो गई है और ये वीर और अवनी अब तक नहीं आए हैं। अवनी मान तो गई होगी ना वैसे?
तो उनकी बात पर काव्या जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है कि रचना, तुम खामा-खा इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो। वो ठीक है, और रणवीर अवनी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब तक तो उनकी नाराज़गी बहुत दूर चली गई होगी, और मैं थोड़ी देर पहले ही देख कर आई थी कि वो दोनों आराम से सो रहे थे। तभी रचना जी मुस्कुराती हैं और काव्या जी से बोलती हैं कि हाँ, बस यही हो। अच्छी बात है दीदी कि वो दोनों अभी ठीक है। मुझसे ना अवनी की ये हालत अब देखी नहीं जा रही है। कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी वो रणवीर के लिए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और फिर ऐसे भागे कि वो कोई जैसे भूत आ गया हो उसके पीछे। पर सच कहूँ दीदी, मुझे बहुत ही खुशी है कि दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। कोई कैसे भी इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है एक दूसरे से। पर वीर के गुस्से की वजह से अवनी के लिए थोड़ा सा चिंता भी रहती है। तो काव्या जी बड़े ही आराम से उनकी बात सुन रही थी, और फिर वहीं रचना जी भी खुलकर उन्हें सारी बातें बता रही थी। रचना जी कुछ सोचते हुए काव्या जी की तरफ देखकर बोलती हैं कि वैसे दीदी, एक बात बताइए, आपको अवनी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? आप तो सिर्फ 2 ही दिन रही थी ना उनके साथ। तो काव्या जी हंसकर बोलती हैं कि वो इसीलिए कि वीर विजय जी को सारी बातें बताता था, और फिर विजय जी वीर के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था इनके बारे में। और फिर ईरा एली तो थी ही ना मेरे पास, मेरी खबरी, जो उनको फोटो और वीडियो भेजा करती थी। और फिर रचना जी छोटा सा गुस्सा दिखाते हुए बोलती हैं कि पर दीदी, आपने तो हमें कुछ भी नहीं बताया उनके बारे में, ऐसा क्यों? हमें भी तो जानने का हक है ना उनके बारे में। तो काव्या जी उनके गाल पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोलती है कि सॉरी रचना, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि वीर कैसा है। उसे बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होती है अपने लिए। अपने बारे में छोटी सी छोटी चीज़ भी वो किसी को नहीं बताता है। फिर ये तो उसके जान की बात थी, वो कैसे बता सकता था? वो तो अभी भी नहीं बताता है। पर अवनी की सॉफ्टनेस के लिए ये उसे यहाँ पर लाना था, और आप सबसे मिलाना था, जिस वजह से उसने हमें बताया था। रचना जी उनकी बात में सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं। तभी अचानक वो घबराते हुए बोली, दीदी, हम सबसे छुपाया तो समझ में आता है, पर जब पापा जी को ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? उन्होंने तो वीर के लिए लड़की भी पसंद की हुई है। अब उन्हें पता चलेगा कि अवनी और रणवीर ने शादी कर ली है, तो घर में कहीं कोई जंग ना छिड़ जाए। तभी रचना जी की बात सुनकर काव्या जी भी थोड़ा सा परेशान होते हुए बोली, ये तो मैंने भी नहीं सोचा है रचना। पापा जी के गुस्से को बेचारी अवनी कैसे संभालेगी? वो तो अच्छा है कि वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है, पर जब आएंगे तब क्या होगा? भगवान करे कि वीर सब कुछ संभाल ले, नहीं तो पापा जी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनकी बात को हम लोग टालें। आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया है उनके खिलाफ। तभी रणवीर का रूम था। अवनी इस वक्त रणवीर की बाहों में अभी सो रही थी। अवनी का एक हाथ रणवीर के कमर को पकड़े हुए था, और फिर उसका सिर रणवीर की चेस्ट पर था। रणवीर ने अपने हाथ से अवनी को अपनी बाहों में समाटा हुआ था, और दोनों काफ़ी गहरी नींद में अभी सो रहे थे। सोते वक्त दोनों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा सुकून साफ झलक रहा था। दोनों काफ़ी दिनों बाद इतने अच्छे से एक साथ सो रहे थे। अवनी भी नींद में काफ़ी ज़्यादा खिली हुई नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर अभी चमक थी, जो रणवीर की बाहों में सोने की वजह से उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। रणवीर इस वक्त शर्टलेस था, और रणवीर की नींद इसके फोन की रिंग से खुल गई थी, जो एक अलार्म क्लॉक की तरह थी। रणवीर ने अपनी आंखें खोली, और इस रिंग की आवाज़ से अवनी भी कसमसाने लगी थी, जिसे महसूस करके रणवीर ने जल्दी से फ़ोन की क्लॉक के ऑफ कर दिया, और फिर उसे जल्दी से अपनी बाहों में भर लिया। क्लॉक ऑफ करने के बाद रणवीर ने अवनी को देखा, जो किसी खरगोश की तरह उससे चिपकी हुई थी और थोड़ा थोड़ा कसमसा रही थी। रणवीर ने प्यार से अवनी के फोरहेड पर किस किया, और फिर धीरे से बोला, जान, वेक अप, इट्स 6 PM, आपकी दवाई का टाइम हो चुका है। रणवीर की आवाज़ से अवनी नींद भरी आवाज़ में धीरे से बोली, नो नो रणवीर, आई वॉन्ट टू स्लीप मोर। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर हल्का सा मुस्कुराया, और फिर अवनी के गालों को सहलाते हुए फिर से बोला कि जान,
प्लीज़ उठ जाइए ना, खाना और दवाई खाने के बाद आप फिर से सो जाना, आपसे मैं फिर कुछ भी नहीं बोलूँगा, पर अभी आप उठ जाओ। तो रणवीर के बोलने पर अवनी चिड़चिड़ी आवाज़ में बोली कि हमें कोई भी दवाई नहीं खानी है, आप ही खा लीजिए दवा, हमें अभी सोने दो। तो अभी हमें सिर्फ सोना है तो मतलब सोना है, क्योंकि हमें अभी बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर अवनी ने अपना सिर रणवीर के चेस्ट पर रब किया और फिर से वो सोने लगी। तभी अवनी का ऐसा करने से रणवीर को अपनी सांस बढ़ती हुई नजर आ रही थी और वो अपना थूक गटकते हुए फिर से बोला कि जान, ये क्या कर रही हो आप, प्लीज उठ जाओ ना, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, ऐसे में हम कहीं आपको हर्ट ना कर दे। आई एम लूजिंग माई कंट्रोल जान, प्लीज डोंट डू दैट। अपने आप को शांत करके रणवीर ने अवनी को एकदम से पलटा और वो खुद उसके ऊपर आ गया, और जिस वजह से अवनी फिर से नींद में कसमसाने लगती है। तो रणवीर ने अवनी की कमर पर अपना एक हाथ रखा और उसे सहलाते हुए कहा कि जान, अभी आप जल्दी से उठो, वरना हम ऐसा कुछ करेंगे कि आपकी नींद पूरी तरह से टूट जाएगी और फिर आपको हर्ट होगा और आप फिर मुझसे मत कहिएगा कि आपने क्यों किया ऐसा। तो रणवीर की हरकत और उसकी बातों का अवनी पर अभी कोई भी असर नहीं हुआ और वो नींद में ही अपने हाथ रणवीर की गर्दन में डाल उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि हमने कहा ना कि हमें अभी सोना है, तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप भी सो जाओ ना, क्योंकि हमें आपकी बाहों में ही सोना है, जहां हमें बहुत ज़्यादा आराम से नींद आ जाती है। तो अवनी के खींचने से रणवीर की गर्दन अवनी के सीने पर आ गई, पर उसे इस बात का अभी कोई भी होश नहीं था। तो अवनी ने नींद में ही रणवीर के बालों को सहलाना शुरू कर दिया, जिसे महसूस करके रणवीर का दिल अब जोरों जोरों से धड़क उठा था और उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें एकदम से बंद की और एक गहरी सांस छोड़ अवनी की कमर पर अपना हाथ रख उसे सहलाने लगा। उसने अपनी गर्दन अवनी के कॉलर बोन पर रखी और उसे सॉफ्ट किस करने लगता है धीरे धीरे। आधी नींद में होने की वजह से रणवीर की यह हरकत अवनी को अच्छी लग रही थी, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भी हल्के से मुस्कुराई। तो रणवीर काफ़ी 1 मिनट तक करीब अवनी को ऐसे ही सॉफ्ट किस करता रहा, पर जब उसे सब्र नहीं हुआ तो उसने अपनी किस को अब इंजेक्ट कर दिया और वो किस के साथ अब उसे बाइट कर उसे सक कर रहा था, जिस वजह से अवनी की नींद अब कसमसाते हुए वो भी उठ गई। उसने अपनी आंखें एकदम से खोली तो रणवीर को खुद के इतना करीब देखकर अवनी अपनी आंखें अचानक से बड़ी करते हुए उसे देखने लगती है। रणवीर का टच फील करके अवनी ने भी घबराते हुए रणवीर के कंधे पर अपने हाथ रखा और उसे दूर करते हुए बोली, रणवीर, ए मिस्टर मॉनिस्टर, रुक जाइए आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए छोड़िए हमें जल्दी से। तो रणवीर अवनी के कॉलर बोन पर लीक करते हुए अपनी हल्की वॉइस में बोला कि नो डोंट स्टॉप मी जान, क्योंकि आपने खुद हमें मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। तो रणवीर के इस टच से अवनी अब सिरहट उठ रही थी, जिस वजह से उसकी सांस अब बढ़ चुकी थी। वो बार बार अपनी आंखें मीच रही थी और खुद को रोक रही थी, पर रणवीर अवनी को संभालने का मौका ही नहीं दे रहा था। रणवीर ने अवनी की कमर को सहलाते हुए अपने हाथ ऊपर ले जाने लगता है उसके सीने की तरफ। तो रणवीर के इस एक्शन से अवनी ने अपने हाथों को ऊपर रखा और बोला, प्लीज़ रणवीर, नहीं, अभी हमें ये सब कुछ नहीं करना है, प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ रुक जाइए ना, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो अवनी की इस बात पर रणवीर ने अपना हाथ हटा लिया, पर जिस वजह से अवनी के चेहरे पर एकदम से अभी मुस्कान आ गई थी, पर एक ही सेकंड बाद रणवीर ने अपना हाथ अवनी के कंधे पर रखा और उसका पल्लू नीचे सरकाते हुए कहा कि जान, दिस टाइम आई कांट स्टॉप, सॉरी प्लीज़। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर जो अभी मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो गई। तभी रणवीर ने अवनी की बैक पर हाथ रखा और उसके ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। तो अवनी का ब्लाउज दोनों कंधों से अब थोड़ा सा नीचे सरक गया था। अवनी की हालत ये महसूस करके एकदम से वो घबरा गई। तो रणवीर को ना रुकता देख अवनी को अब डर लगने लगा। रणवीर ने अपने हाथ अवनी के शोल्डर पर रखे और उसके ब्लाउज को नीचे करते हुए वहां पर उसे किस और बाइट करने लगा। तो अवनी के
अब शरीर को पूरा एकदम से झंझनाहट महसूस करने लगी थी। अवनी रणवीर के चेहरे पर अपना हाथ रख कर मासूमियत से बोलती है कि रणवीर नहीं, प्लीज़ अभी नहीं। तो अवनी की बात पर रणवीर अवनी को लिप किस करने लगता है और जिस वजह से अवनी की आवाज़ उसके अंदर ही अब दब गई थी, वो भी उसके इस एहसास को महसूस करने लगी थी। रणवीर का ऐसा करने से अवनी ने अपनी आंखें एकदम से बंद की, क्योंकि रणवीर अवनी को काफ़ी सॉफ्ट किस कर रहा था, जिस कारण धीरे धीरे अवनी भी अब मेल्ट हो रही थी और उसका हाथ अपने आप ही रणवीर के बालों में चलने लगा था। वो धीरे धीरे रणवीर को अब किस करने लगी थी और अवनी किस में रणवीर के साथ हल्की सी इन्वॉल्वमेंट करने लगी थी। रणवीर अवनी को अच्छे से नोटिस कर रहा था, जिसे महसूस करके उसके चेहरे पर खुशी थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर अब मुस्कान आ चुकी थी। रणवीर अवनी को पेशेंटली किस कर रहा था और उसकी इस किस में हर मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा डीप हो रही थी, जिससे अवनी अब अपना कंट्रोल खो रही थी और बेचैन होने लगी थी। साथ ही वो अपने हाथ रणवीर के बालों में चला रही थी। रणवीर भी अब काफ़ी ज़्यादा एलिगेंटली अपना हाथ रणवीर अवनी की कमर पर सहला रहा था, जो धीरे धीरे अब कसता जा रहा था। वो बुरी तरह से अब सिर कर रही थी, तभी साथ ही उनकी बॉडी अब हीट में बदलती जा रही थी। रणवीर बेकाबू होकर अवनी के ब्रेथ को शक कर रहा था और फिर जिससे महसूस करके अवनी को अब अपनी आंखें मीचना शुरू कर दिया था। अवनी को इतना बेचैन महसूस होता देख रणवीर एक झटके में उससे दूर हुआ और फिर एक साइड में आकर लेट गया। उसके दूर होते ही अवनी ने गहरी गहरी सांस लिया और उसे देखने लगी। तभी रणवीर भी अपनी बाहें फैलाकर बस अपनी फीलिंग्स को देखने लगता है और रणवीर ने अवनी के बालों को अपने हाथ से सहलाकर कहा कि रिलैक्स रिलैक्स जान, जस्ट ब्रीथ। आपने सांसों को काबू करके ऐसा क्यों किया? अवनी अचानक से बोली कि आप रुके क्यों नहीं? तो अवनी की बात सुनकर रणवीर अपनी एक कोहिनी पर आया और फिर अवनी की तरफ अपनी इंसेंट नज़रों से देखकर बोला कि क्योंकि अभी हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो फिर रणवीर की बात पर अवनी अपना चेहरा मायूस करके बोलती है कि अभी आपने हमें इतना हर्ट किया है और वो भी इतना ज़्यादा, लेकिन अभी हम चाहते थे कि आप आगे बढ़ें तो आप रुक गए क्यों? रणवीर अवनी की बात पर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, थोड़ी देर पहले आप खुद हमें रोक रही थी और फिर अब आप ही कह रही हैं कि हम क्यों रुक गए? रणवीर की बात पर अवनी चिढ़ते हुए बोली कि हाँ, क्योंकि हम चाहते थे कि आप हमें प्यार करें ताकि आप फिर से हमसे दूर ना जाएं, समझे आप? तभी रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और अवनी के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला कि जान, हम कभी आपसे दूर जा ही नहीं सकते, पर आपकी प्यार वाली बात सुन कर ना हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। और इतना बोलकर रणवीर ने अपने होंठ अवनी के पेट पर रख दिए और उसे किस करने लगा। तो रणवीर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट किस कर रहा था अवनी के पेट पर, साथ ही वो सग भी कर रहा था और लीक भी कर रहा था उसके पेट पर। तो रणवीर का हर टच काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट था, जिससे अवनी खुद में ही अब सिमट रही थी और वो अपनी आंखें मीच रही थी। रणवीर ने अपना हाथ उसकी कमर को होल्ड करे हुए उसे अपने तरफ खींचा और ताकि वो अच्छे से अवनी को अब महसूस कर सके। तो वहीं अवनी भी अपने हाथ रणवीर के बालों में ले गई और चलाने लगी। रणवीर ने अवनी के हाथ खुद के ऊपर महसूस किया और एक लंबी स्मूच कर उसके चेहरे को देखा, तभी जिस पर वो शर्म की तरह एकदम लाली बिखरी हुई थी। रणवीर मुस्कुराया और बेड से उठ गया। वो अवनी को देखकर बोलता है कि जान, फ्रेश हो जाइए, हमें नीचे जाना है, तो सब हमारा वेट कर रहे होंगे ना। जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, और आपको तो पता है कि हम आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं और साथ ही कोई रिस्क भी नहीं ले सकते हम आपके साथ। रणवीर की बात सुनकर अवनी बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। वो दरवाजे पर खड़ी होकर रणवीर से बोलती है कि आई नो कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, समझे आप? और इससे अच्छा बदला तो कोई और हो ही नहीं सकता था आपके लिए, है ना? तो रणवीर उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आज अवनी कुछ उजड़े हुए बोल बोल रही थी, जिससे रणवीर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो कुछ बोलना चाहता था, पर उससे पहले ही अवनी एकदम से अंदर भाग गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बाहर रणवीर अचानक से बेड पर गिरा और एक लंबी सांस लेकर बोला कि सच कहा जान, हमें कंट्रोल नहीं हो रहा था और इसी वजह से हम आपको दवा भी
दे रहे हैं, पर आपके लिए कुछ दिन हम ऐसे रह सकते हैं क्योंकि आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पर आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम आपको प्यार नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो डेविल स्माइल के साथ बेड से उठता है और अपनी शर्ट लेकर बाहर जाने लगा। तो अंदर अवनी इस वक्त शावर के नीचे खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर अभी काफ़ी अच्छी मुस्कान थी और आंखें बंद थी और रणवीर को वो याद कर रही थी, जिससे वो शर्मा कर खुद से ही सिमट रही थी और वो अभी भी उसी हाल में थी जिस हाल में रणवीर ने उसे अभी छोड़ा था। और उसने खुद पर ध्यान भी नहीं दिया था क्योंकि उसे बस रणवीर को याद करना था। वो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे मुस्कुराते हुए खुद से बोली, रणवीर आप ना बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हैं और आपके साथ साथ हम भी अब बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं। अब हमें डर लग रहा है हम कैसे सामना करेंगे आपका। ऊपर से सुबह हमने जो किया है, पूरी फैमिली क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। ओह नो, ये क्या हो गया हमसे। तो अवनी अपने हाथ नीचे करके सामने उंगली पॉइंट कर दीवार से थोड़ा सख्त लहजे में बोली, जैसे रणवीर उसके सामने खड़ा हो। और ये सब ना आपकी गलती है, आपकी वजह से हुआ ही ये सब कुछ। आप ना हमें परेशान करते और ना हम वैसा कुछ करते, और अब हम क्या मुंह दिखाएंगे सबको। हमारी तो नीचे जाने की अब हिम्मत ही नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हमें खुद से ही अब शर्म आ रही है। सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अभी तो हम ठीक से किसी से मिले भी नहीं हैं और फिर ऊपर से आपका ये सब कुछ करना, वो भी सबके सामने। क्या दिखाएंगे हम सबको। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय अभी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।